जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी प्रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खायो, हरे कृष्णा साग विधुर घर खायो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे जूठ उठायो, हरे कृष्णा तामे जूठ उठायो, तामे जूठ उठायो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जी की कृपा जब किसी जीव पर होती है, जब अनेक जीवन के पुण्य कर्म संचित होते हैं, जब आपके द्वारा किया गया कृत्य प्रभु को सुख देता है, तब प्रभु विचार करते कि इस जीव को ऐसा क्या दिया जाए जिसे देकर इसके प्रेम के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं। जो वस्तु इसे मैं दे दूं और जो इसने मुझे प्रेम किया है उस प्रेम के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसी कौन सी वस्तु है। तो किसी सच्चे सतगुरु, किसी सच्चे संत, किसी सच्चे रसिक का सानिध्य, उसका संग प्रभु उस जीव को दे देते हैं जिस पर प्रभु अतिशय प्रसन्न होते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर नित्य प्रति संत का संग है, वैष्णव का संग है, रसिक का संग है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से हो, इसका अर्थ क्या है? ये प्रभु का प्रसाद है। इसे प्रसाद के स्वरूप के अंदर ग्रहण करिए। प्रसाद अर्थात प्रसन्नता देवु त प्रसाद, जो प्रसन्न कर दे वो प्रसाद, जो चित्त को, जो हृदय को, जो प्रेम से उल्लासित करते वो प्रसाद। और संत क्या है? संत प्रभु का प्रसाद है जो प्रभु जीव पर प्रसन्न होकर देते हैं। और शायद पता नहीं ऐसे कौन से भाव पर श्री जी रीझ गई होंगी कि भजने को श्री हरिवंश नाम दे दिया, जपने को श्री हरिवंश राधा वल्लभ नाम दे दिया, दर्शन करने को राधा वल्लभ लाल जी दे दिए और गुरु के रूप में स्वयं आचार्य दे दिए। और विचार करो, जहां से आज का भाव प्रारंभ हुआ कि जितने शरण आए सब उबरे, जो इनकी चरण शरण में लग गया, जो हरिवंश महाप्रभु की चरण शरण में लग गया। भाई, बड़े कम लोग होते हैं जो इस मार्ग पर चल पाते हैं, बड़े कम लोग होते हैं।
सर्वस्व देना पड़ता है इस मार्ग पर चलने के लिए, अपना सर्वस्व गुरु को सौंपना पड़ता है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम अर्थात हित, जो हित की गली है, जो प्रेम की गली है, जो शीश तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे ही ना। पहले तो ये बात कही, बोले जिसमें इस बात का बल है कि वो अपने शीश को अपने तली के ऊपर रख सकता है, वही पहले इस मार्ग पर चले, अन्यथा मत चले। जो शीश तली पे रख ना सके वो प्रेम गली में आवे ही ना। और दूसरी बात कही, बोले प्रेम गली अति सांकरी, मैं मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। जिस दिन ये भाव आपके हृदय के अंदर आ जाएगा कि मेरा तो सर्वस्व प्रभु का है, यहां तक प्रभु ने जो ये देह रूपी दिया है, ये भी प्रभु मेरा नहीं, ये भी प्रभु आपका प्रसाद है, ये भी प्रभु आपने प्रसाद के रूप के अंदर दिया है। जिस दिन ये भाव आपके हृदय के अंदर आ जाएगा कि प्रभु इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं, रिश्ते नाते संकल्प शुभ संकल्प ये सब दिए प्रभु किसने, आपने दिए। और भाई मैं आपको इस बात का निवेदन करते हुए चलूंगा, आचार्य चरण ने अपने जीवन के अंदर आचरण करके सिखाया है, आचरण करोति इति आचार्य। कई लोग कहते हैं कि घर बार छोड़कर चले जाएं वन के अंदर, ऐसे भक्ति होगी, नहीं भाई ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति तन को किसी विशेष स्थान पर लेकर जाने से नहीं होती, भक्ति तन से किसी विशेष प्रकार का वस्त्र पहन लेने से नहीं होती, भक्ति किसी विशेष प्रकार का भोजन कर लेने से नहीं होती, भक्ति किसी विशेष प्रकार का सद्ग्रंथ पढ़ लेने से नहीं होती, भक्ति तो अपने प्रत्येक श्वास को प्रभु को समर्पित करने से होती है। मैंने आपको एक दिन भी कहा था, भक्ति को तो अनेक रूप से विभाजित कर दिया। कोई कहता है कि धूप दीप नैवेद्य समर्पयानि करके ही भक्ति होती है, कोई कहता है कि दान करके भक्ति होती। मैं कहता हूं नहीं, ये भक्ति की एक क्रिया है, वस्तुतः भक्ति क्रिया का नाम नहीं, ये भक्ति की क्रिया है। तो क्या भक्ति, वास्तविक भक्ति का स्वरूप क्या है, जो संतों ने, जो रसिकों ने, जो निकुंज की उपासना के अंदर कहा अपना प्रत्येक कर्म प्रभु को समर्पित करते चलो, यही भक्ति है। और ये बात मैं आपको बार बार कहता हूं, ताकि ये बात आप पक्की तरह अपनी गांठ के साथ बांध कर रख ले। भाई भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं, भक्ति अपितु अपनी प्रत्येक क्रिया को प्रभु पे समर्पण का काम है। आप सुबह उठते हो तो उठने का कारण मेरे प्रभु की सेवा करना है, प्रभु को उठाना है, ये मेरे जीवन का कारण होना चाहिए। मुझे प्रभु की मंगला करनी है। मैं स्नान करने जाता हूं इस कारण से कि स्नान करने के बाद अब मैं प्रभु का श्रृंगार करूंगा। मैं भोजन बनाता हूं वो इस कारण से ताकि इससे मैं प्रभु का भोग बनाऊंगा। अपनी प्रत्येक क्रिया, दैनिक क्रिया जो आपको प्रभु ने सौंपी है, चाहे वो स्त्री शरीर की है चाहे वो पुरुष शरीर की है, अपनी प्रत्येक क्रिया प्रभु को समर्पित करते हुए चलो। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। भक्ति कोई घर बार छोड़कर नहीं की जाती। जिसने पाया इसी संसार में रहकर ही पाया है। किसी भी भक्त के चरित्र को देख लो, भक्ति भागना नहीं सिखाती संसार से। भक्ति तो संसार में रह के ऐसा रहना सिखाती कि संसार में रहता हुआ भी वो संसार से विलग रहता है। जैसे मैंने आपको एक दिन कमल की उदाहरण दी थी कि कमल उगता कहाँ है, जल के भीतर उगता है। और जल के भीतर उगने से ही, जल में से ही उगने के कारण भी, जल के भीतर ही रहने के कारण भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। तो जीव संसार से प्रकट हुआ, संसार में रहता हुआ भी, पर संत कैसा होता है, बोल संसार में रहता हुआ भी उस संत के ऊपर संसार का एक लेश मात्र भी माया नहीं रखती।
तो जिस दिन ये भाव आपके हृदय के अंदर आ जाएगा, जैसे ये भाव अपने हृदय के अंदर धारण कर लोगे, जैसे इस भाव को आप अपने हृदय के अंदर धारण कर लोगे, भक्ति आपकी प्रत्येक क्रिया का आभूषण बन जाएगी। तो भक्ति तो समर्पण का नाम है। और कैसा समर्पण? एक मौन समर्पण, प्रभु के प्रति एक मौन समर्पण। प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस कभी मैंने कल पे कहा था कि सत्संग तो प्रभु से मांगना सिखाता। प्रभु क्या मांगना है आपसे? तो सत्संग तो मांगना सिखाता कि बोले प्रभु प्रभु आपसे तो केवल और केवल आप ही चाहिए, आप ही चाहिए प्रभु, और कुछ भी नहीं चाहिए। कई बार बैठे हो प्रभु के सामने, एक दिन जय सरकार एक बात कह रहे थे, कहते क्या जब वृंदावन के अंदर जाते हो, क्या जब मंदिर के अंदर जाते हो और देखते हो कितने लोग ठाकुर जी के सन्मुख खड़े हैं, क्या वो भक्त हैं? कभी प्रभु की दृष्टि से होकर प्रभु की तरफ से होकर देखा करो, क्या वो भक्त हैं? नित्य प्रति जो वृंदावन के अंदर जाकर दर्शन करते हैं, नित्य प्रति जो वृंदावन के अंदर जाकर उपासना करते, क्या वो भक्त हैं? अगर भक्त होते तो शायद श्री हरिदास जी महाराज नहीं कहते, बोले भक्त भक्त तो भग गए और भक्ति दे भगाए। तो बोले भक्त नहीं तो क्या है? बोले मनोकामनाएं चल रही है, मनोकामनाएं चल रही है। और भाई मैं आपको अपना श्री जी की कृपा से वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के लिए मैं कहता हूं, आप विचार करो, आप भक्त भी नहीं हैं, आप कौन हैं? आप रसिक की श्रेणी में आते हैं, आप सहचरी की श्रेणी में आते हैं, आप सहचरियां हो श्री जी की, आप सखियां हो श्री जी की, आप तो भक्त भी नहीं हो भाई। भक्त भी भगवान की भक्ति करता है ना तो कुछ पाने की इच्छा से करता है। रावण भक्त था तो प्रभु से इच्छा करी, विभीषण भक्त थे तो प्रभु से इच्छा करी, प्रभु कुछ चाहिए। भक्त तो प्रभु से पाने की इच्छा करता है, जिस कारण से वो भक्ति करता है, पर सहचरी तो किसी बात की इच्छा नहीं करती। विचार करो उस बात का, भोरी सखी जब उस सेवा कुंज के अंदर भोरी सखी रहने आई तो न खाने का पता, न रहने का पता, न ठिकाना, न कुछ। तो क्या करते, जो कुछ व्यक्ति जो बंदरों को जो चना पवा देते उस सेवा कुंज के अंदर, तो जो बंदर जो छोड़ देते उन सेवा कुंज में उन बंदरों के उन चने को पाती, ऐसे जीवन का निर्वाह करने लगी। पर करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। पर कभी भी अपने उस दशा को भी प्रभु से बताया नहीं, प्रभु मेरी ये दशा है, कभी मांगा नहीं प्रभु से। राजी हम राजी है उस रजा में जिस रजा में मेरा यार राजी। प्रभु जिस देश में, जिस बेस में, जिस देश में रहे राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहे। भोरी सखी ने कभी कहा नहीं, कभी मुख से कोई आवाज भी नहीं निकाली, प्रभु मैं तो सब द्वार को छोड़कर तेरे द्वार के अंदर आ गई और तेरे द्वार के अंदर आकर भी मेरी ये दशा है। वो सूखे चने वो जो बंदरों को डाले जाते और जो छोड़ देते बंदर, वो खा के अपने जीवन का निर्वाह करते और भजन करते। देखो ऐसी प्रतिकूलताएं उनके जीवन के अंदर आई, आपके और मेरे जीवन के अंदर तो क्या प्रतिकूलता है? कोई प्रतिकूलताएं नहीं। आपको लगता होगा प्रतिकूलताएं हैं, कभी ध्यान से देखना, उस प्रतिकूलता के साथ भी आपको कंधे से कंधा मिलाते हुए आपके गुरुदेव सरकार चलते हुए मिलेंगे। कभी विश्वास करके तो देखो, अपने गुरु अली पर, अपनी गुरु सखी पर, अपनी निज सहचरी की जो आप दासी हो, कभी अपने गुरु पर विश्वास कर तो देखो। आपने कभी उनको एक माना ही नहीं उस भाव से कि जैसे कि सदा वो आपके संग है, वो तो आपके सदा सहाय है। आपकी प्रत्येक क्रिया जो आप भी नहीं जानते, भाई गुरु को तो आपकी उस प्रत्येक क्रिया के ऊपर भी दृष्टि है।
आपको लगता होगा आप चुपके से कोई कार्य कर लेते, क्या मेरे गुरु नहीं देखते होंगे? क्या देखते? वो सब देखते, वो सब पहचानते हैं। तो बोरी सखी ने तो कभी नहीं कहा कि प्रभु हमें ये चाहिए, पर श्री जी का आसन डोल गया। मैंने एक दिन भी आपसे कहा था कि भाई अपनी भक्ति को छुपा कर रखो। भक्त अपने आप को छुपा कर रखता है और प्रभु भक्त के यश को प्रकट कर देते हैं। बोरी सखी ने छुपाया तो बोरी सखी के प्रेम को प्रकट करने के लिए राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट होना पड़ा। और भाई ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, आज भी ऐसे रसिक वृंदावन की भूमि के अंदर हैं जिन्होंने प्रकट रूप से श्री बोरी सखी जी के दर्शनों को किया है। कौन थी बोरी सखी, कैसी थी बोरी सखी, क्या था स्वरूप? आज भी वृंदावन की भूमि के अंदर कुछ ऐसे गिने चुने जन होंगे जिन्होंने वस्तुतः बोरी सखी के दर्शनों को किया होगा। भाई ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये 40-50 वर्ष पुरानी बात है। तो श्री जी का आसन डोल गया। यही राधा वल्लभ लाल जी जिनके दर्शन करने जाते हो ना भाई, ये प्रकट श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह हैं। ये मेरी श्री जी हैं, ये मेरी लाडली हैं। कोई लाड इनको लड़ाकर तो देखो भाई, ये तो अपना प्राण भी निछावर कर देती। ये तो ऐसी लाडली, ये चल देती। क्यों बार बार राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख पर्दा किया जाता है? भाई इस पर्दे को करने के पीछे भी एक कारण है, कहीं किसी की नैन ना मिल जाए मेरे राधा वल्लभ लाल जी के साथ। और अगर किसी के नैन राधा वल्लभ कुंज बिहारी के साथ मिल जाए तो ये तो ऐसे ठाकुर है कि भाई पीछे पीछे चल देते, पीछे पीछे। इसीलिए बार बार गुसाई जन क्या करते, राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख पर्दा किया जाता है कि कहीं प्रभु अब चल ही ना देना, कि चल ही ना देना। और भाई कहीं किंचित मैं आपको कह सकता हूँ, कहीं कह सकता हूँ गुरु कृपा से, भाई जो प्रेम आपको राधा वल्लभ कुंज बिहारी कर सकते हैं, जो प्रेम आपको हरिवंश महाप्रभु और अपनी गुरु अली कर सकती है, संसार के भाई कोई आपको इतना प्रेम नहीं कर सकता। आपके जीवन के अंदर कष्ट है, आपके जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं हैं, आपके जीवन के अंदर अनुकूलताएं हैं, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के साधन, एक विश्वास रखो, एक भरोसा, एक आस विश्वास। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे, लाडली के चरण। बार बार मन से कहना, कभी हो ना प्रतिकूलताएं और ना सूझता हो साधन, बैठ जाना एक स्थान के अंदर, चाहे किसी भी स्थान के अंदर हो, बैठ जाना, चुप हो जाना एक स्थान के अंदर और कहना, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और संत तो कहते हैं, रसिक तो कहते हैं, जब पाँव तुम्हारे देखो, जब चरण तुम्हारे देखो, तब जन्म सुफल कर लेखो। जब पीर उठी ही गाड़ी, तब जानहु कछि रतिबाही। कब टेर के निकट बिठाओ, तब ही की आस मिटाओ। तब आई भुजा भर भेटो, तब सूल ये की भेटो। इति गदति भोरी अकुलाई, तुम छमियो मोहे टिठाई। मेरी स्वामनी प्यारी राधा, जय राधा प्रेम अगाधा। हे प्रभु कब टेर के निकट बिठाओ, तो कभी हो ना अनुकूल और कभी हो प्रतिकूल स्थिति, कर लेना संसार से दूर किसी एक एकांत स्थान के अंदर बैठ जाना और पुकारना, श्यामा जू मोहे भरोसो तेरो,
लाडली मोहे भरोसो तेरो, फंसा हुआ हूँ जगत जाल में, अब बाह पकड़ नित घेरो। लाडली अब मोहे भरोसो तेरो, स्वामिनी मोहे भरोसो ते। जो पुकारा गांधारी ने भरी सभा में, राम नाम सुध आई, तिनको रूप धरो मनमोहन। भाई जब गांधारी ने पुकारा प्रभु को, जब समस्त ओर से दृष्टि को हटाया और पुकारा प्रभु की ओर, तो सारा संसार जानता है वो दुशासन खींचता खींचता थक गया, किंतु प्रभु ने वो साड़ी का अवतार लेते लेते प्रभु नहीं थके। और बड़ी सुंदर बात कही कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। जिस दिन ये भरोसा होगा कि लाडली मोहे भरोसो तेरो। मैं कहता हूं ना भाई, कभी ऐसा पुकारा तो करो, कभी पुकारा तो करो ऐसा कि कभी पुकारो। द्रौपदी ने पुकारा प्रभु आए, गज ने पुकारा प्रभु आए। तो ऐसा भाव जिस दिन हृदय के अंदर धारण कर दोगे, प्रभु आ जाएंगे। मैं तो आपको शायद प्रभु मेरे जरिए मुझे निमित्त बनाकर इस बात को कह रहे हो कि किसी के जीवन के अंदर प्रतिकूलता है, श्री जी कह रहे कि देख तू मुझे एक बार बुलाकर तो देख, मैं तुझसे बस उतनी ही दूर हूं जितनी तुझसे मेरी पुकार दूर है। मैं तुझसे कोई दूर नहीं हूं, मैं तुझसे कोई दूर नहीं हूं। तेरे पुकारने में कमी आ सकती है, मेरे आने में कमी नहीं होगी। श्री जी कहती है देख तू वृंदावन आकर देख, मैं तुझे बैठी नहीं मिलूंगी, मैं तुझे खड़ी मिलूंगी। जाओ करके देखो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन। राधा वल्लभ लाल जी तो मंद मंद मुस्कान देते खड़े हैं। किसी ने पूछा, बोले राधा वल्लभ लाल आप खड़े क्यों हो, बैठ जाओ थक जाओगे। तो राधा वल्लभ लाल जी ने कहा, अगर मुझे किसी ने बुला लिया और अगर उठते उठते मुझे देर हो गई तो मेरा भक्त कैसे जिएगा, कैसे जिएगा। तो भाई आपके और प्रभु के मध्य पुकार का अंतर है, कोई प्रभु दूर नहीं, कोई प्रभु दूर नहीं। भाई पुकार के देखो, लाडली मोहे भरोसो तेरो। पुकारना, मैं कह रहा हूं ना श्री जी को आज पुकारना। श्री जी जगत के जंजल घेर के बैठे हैं, अब सूझत नाही सवेरो, अब चहुं ओर स्वामिनु अंधेरो। लाडली अब मोहे भरोसो तेरो। भाई मैंने तो अपने जीवन के अंदर अनुभव किया, कभी पुकारा, मेरे पुकारने में कमी हो सकती, उनके आने में कभी कमी नहीं हुई, कभी कभी नहीं होती। आप पुकार कर तो देखो, उनको आना पड़ेगा। किसकी वजह से आना पड़ेगा। भोरी सखी कहती है, भोरी हित हरिवंश कृपावल, सत संबंध जरूरी, सत संबंध जरूर। प्रभु मेरे कारण, चलो हो सकता है मेरे कारण आप ना आती हो, पर भोरी हित हरिवंश कृपावल, हमारे और आपके मध्य स्वामिनी जी कौन है, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे हरिवंश महाप्रभु हैं। उनकी वजह से तो प्रभु आपको आना ही पड़ेगा।
मैं भोरी मेरी भोरी की सूरी। तो मैं कह रहा था कि भोरी सखी ने कभी प्रभु से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं किया। स्वामिनी जी, जिस देश में रहोगे स्वामिनी जी, हम तो आपके चरण शरण के अंदर हैं। स्वामिनी जी ने दर्शन दिए गुसाई जी को। जय 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 सरकार ने कहा, हाँ स्वामिनी जी, जय जय मेरी एक बहुत प्यारी सखी इस समय वृंदावन के अंदर निवास कर रही है। भूरी सखी उसका नाम है, सेवा कुंज के अंदर रहती है। मैं यहाँ पर बैठ के सुंदर सुंदर व्यंजनों के भोजन आरोगती हूँ, मैं राजभोग में सुंदर सुंदर व्यंजनों को आरोगती हूँ, पर जय जय मेरी वो जो सखी है वहाँ पे सूखे चने खाकर अपने जीवन को व्यतीत करती है। जय जय मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी श्रीजी ने कहा, जय जय मुझसे देखा नहीं जाता। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, जैसे मुझसे देखा नहीं जाता। श्रीजी तो क्या किया जाए? जय जय मेरे दोपहर का जो राजभोग है ना, आप उनमें से इतनी व्यवस्था कर दो, ये भोरी सखी को नित्य प्रति उसकी सेवा कुंज के अंदर पहुंचा दिया करो। श्रीजी आप आज्ञा करिए, हम पहुंचा दिया करेंगे। लिया नित्य प्रति सेवा कुंज के अंदर गई, वो जय जय सरकार लेकर गए। पूछा, यहाँ पर कोई ऐसी सखी है क्या? हाँ हाँ, एक वो बेरागन से घूमती हुई एक सखी तो चलती है। गए जय जय सरकार, कहा तुम भोरी सखी हो? श्रीजी ने कहा, हाँ कहो कहो। श्रीजी ने आपके लिए कोई संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा है मेरी स्वामिनी जी ने? भोजन का थाल आगे रख दिया, ये राजभोग का थाल श्रीजी ने आपके लिए भेजा है। और जैसे राजभोग का थाल भूरी सखी ने देखा, श्रीजी को लाना दे के कहती, श्रीजी क्या मैंने आपसे ये मांगा था? क्या मैंने आपसे ये मांगा था कि मुझे अनुकूल परिस्थिति के अंदर कर दो, मेरे भोजन की व्यवस्था कर दो? नहीं श्रीजी, मैंने आपसे ये नहीं मांगा था। मैं क्यों द्वारे चिल्लात न पूछी? क्या आपको नहीं पता आपके द्वारे के अंदर जो मैं आपको पुकारती हूँ, इस पुकार के पीछे की आस क्या है स्वामिनी जी? मेरा जीवन बैठा गोद बिसारे, अब क्यों तूने मेरी बात न पूछी? आना पड़ा श्री जी को भी। चले गए जय जय सरकार उस थाल को लेकर पुनः कि जय श्री जी वो तो स्वीकार भी नहीं करती, वो तो स्वीकार भी नहीं करती। श्री जी को आना पड़ा। पूछा, भोरी सखी बता तुझे क्या चाहिए, किस चीज की तुझे इच्छा है? तो भोरी सखी कहती, नहीं स्वामिनी जी, किसी चीज की इच्छा नहीं, आपके दर्शन हो गए, बस यही मेरी पुकार थी और किसी चीज की इच्छा नहीं। पर श्री जी ने कहा, नहीं कुछ तो मांग भोरी, मुझे देकर प्रसन्नता होगी, तुझे लेकर प्रसन्नता हो ना हो पर मुझे देकर प्रसन्नता होगी, तो कुछ तो मांग। नहीं स्वामिनी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। उस समय भोरी सखी क्या सहचरी का भाव कहती है, जो हरिवंश महाप्रभु के भाव को जिसने हृदय के अंदर धारण किया है, वो हृदय है हमारी भोरी सखी का। और भोरी सखी कहती है, राजी रहो ही हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। राजी रहो ही हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कुछ चाहिए। हिय दे के सुख दुख की चर्चा किस विधि कही। स्वामिनी जी एक मन था, वो तो दे दिया आपको, जब दे दिया आपको फिर इसका क्या इसका प्रलोभन, क्या इसका संकल्प और क्या इसका विकल्प? जो कहती है ना, कई मुझे परसों कोई कह रहा था कि मेरे जीवन के अंदर सुख भी आता है, मेरे जीवन के अंदर दुख भी आता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, सुख में सुखी हो जाता हूं, दुख में दुखी हो जाता हूं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो, जिस दिन दीक्षा हो गई आपने मन जो था वो तो दे दिया गुरु को,
सुख और दुख किसका है? मन का ही तो है। वो तो आपने दे दिया गुरु को। अब जब दे दिया गुरु को तो उसके सुख और दुख की जो उसका फल है या उसका भोग है वो तो गुरु करेगा। जब आपको सुख और दुख लगता है, इसका अर्थात क्या था? आपने मन दिया ही नहीं गुरु को। दिया होता तो ना सुख लगता ना दुख लगता। फिर भोरी सखी के अंदर कहते, तरह कहते, राजी रहो या हंसो ही मुख छिपी, नहीं तुम सो कुछ दी। ये दे के सुख दुख की कहते, ये तो दे दिया, हृदय तो दे दिया स्वामी जो आपके चरणों के अंदर। अब क्या सुख और क्या दुख? चर्चा किस विध कहिए। मुझे इस बात की चर्चा भी नहीं करनी कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो कल की चर्चा के अंदर हम इस बात को कर रहे थे कि सुंदरदास जी के घर आए वनचंद्र महाप्रभु, और आज के दिवस पे मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। सुंदरदास जी महाराज ने अपने घर पर पधरावनी करी वनचंद्र महाप्रभु जी की। बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, बड़ा सुंदर प्रभु के हित का विस्तार हुआ, प्रभु के नाम का विस्तार हुआ। और जाते जाते श्री सुंदरदास जी महाराज ने 80,000 रुपए उस समय श्री वनचंद्र महाप्रभु जी की सेवा में रख दिए। प्रभु आप ये 80,000 रुपए लेकर श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा को कर लीजिएगा, और कृपा करके वृंदावन से बाहर नहीं आया करिए, ताकि श्री जी की सेवा में विघ्न पड़ जाता है। पर वनचंद्र महाप्रभु ने कहा कि देखो, भक्त भगवान को अपने बंधन के अंदर बांध कर रखता है। भगवान कभी स्वतंत्र नहीं होते। जहां भक्त बुलाते हैं भगवान को वहां आना होता है, आना पड़ता है। प्रेम की डोर से प्रभु खींचे चले जाते हैं, और यही स्वभाव उनके भक्तों का होता है, यही स्वभाव गुरु का होता है। जब कोई शिष्य प्रेम से पुकार कर अपने गुरु को टेर लगाता है, गुरु को वहां आना पड़ता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, गुरु आते हैं। तो तू उसमें राजसी तत्व लेकर कहते, तू पैसे का अभिमान लेकर आता है, जा मैं आज से तेरा परित्याग करता हूं। जबकि उनके कहने का ये महत्व नहीं था, पर फिर भी वनचंद्र महाप्रभु जी ने उसका परित्याग करके पुनः वृंदावन की भूमि के अंदर आ गए। और जब ये बात श्री गोपीनाथ जी को पता लगी, क्योंकि सुंदरदास जी श्री गोपीनाथ जी के शिष्य थे, और जैसे गोपीनाथ जी को इस बात का पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, और सुंदरदास जी संकल्प करके बैठे कि जब तक वनचंद्र महाप्रभु जी मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मैं अन्न और जल का एक तिनका भी अपने मुख के अंदर नहीं डालूंगा। ऐसा कठोर संकल्प लेकर श्री सुंदरदास जी महाराज बैठे हैं। गुरु से रहा नहीं गया। गोपीनाथ जी आए गोपीनाथ जी से सुंदरदास जी के पास कहा कि चलो अभी ही हम श्री वृंदावन की ओर चलेंगे, श्री वनचंद्र महाप्रभु के पास चलेंगे। वनचंद्र महाप्रभु जी के पास जाकर सारी बात कह दी कि नहीं प्रभु, श्री सुंदरदास के कहने का वो महत्व नहीं था। वनचंद्र महाप्रभु ने बात समझ ली, और समझने के बाद श्री वनचंद्र महाप्रभु जी ने सुंदरदास जी को श्री जी का चरणोदक देकर और भोग प्रसादी देकर उनके अनशन से उन्हें मुक्त कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण किया, वनचंद्र महाप्रभु जी ने उनको चरणोदक दिया, हाथ जोड़ लिए श्री सुंदरदास जी महाराज ने। कहा प्रभु, ये जो भेंट है ये मैं संकल्प करके आपको दे चुका हूं। अब इस धन के ऊपर मेरी कोई इच्छा भी नहीं है और मेरा हक भी नहीं है प्रभु, ये तो मैं आपको समर्पित कर चुका हूं। और जब आपके मन के अंदर शुभ संकल्प हो भाई, उसी समय कर देना चाहिए। ना जाने अगले पल के अंदर वो शुभ संकल्प आए कि ना आए। प्रभु मैं ये कर चुका हूं, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। आप क्या करिए, इस 80,000 रुपए से श्री जी का दिव्य मंदिर, कोई सुंदर मंदिर बना दीजिए। वही बात श्री वनचंद्र महाप्रभु जी ने कही कि देखो, यहां की एक बात बड़ी विचित्र है। आपके बनाए मंदिर के अंदर जिस दिन श्री जी विराजमान हो जाएंगे,
उसके 1 वर्ष के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कल भी कथा के अंदर कहा था कि गोपाल सिंह, मान सिंह आदि अनेक राजा शिवनचंद्र महाप्रभु के पास आए और राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर बनाने का निवेदन किया, पर सभी से शिवनचंद्र महाप्रभु जी ने कहा कि जिस दिन आपके मंदिर के अंदर बनाए हुए के अंदर श्री जी विराजमान हो जाएगी, 1 वर्ष के उपरांत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई मृत्यु के भय से कोई मंदिर बनाता नहीं। पर यह बात जैसे श्री सुंदरदास जी के कानों में पड़ी कि वनचंद्र महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे मंदिर के अंदर विराजमान होने पर 1 वर्ष के बाद तुम्हारा निधन हो जाएगा, तुम्हारा निकुंज गमन हो जाएगा। ये बात को सुनकर तो मानो श्री सुंदरदास जी महाराज तो नाचने लगे। तो कहा आप नाच क्यों रहे हैं, आप नृत्य क्यों कर रहे हैं? तो सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सूरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जू तोरे चरणन की रज पाऊं। वनचंद्र महाप्रभु जी के चरणों में अपना सिर रखा। प्रभु, वृंदावन की जिस रज की याचना तो ब्रह्मादिक भी करते, यो ब्रह्म रुद्र शुक्र नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चून मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तो प्रभु, जो रज तो ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है, आपकी कृपा से मुझे सहज ही प्राप्त हो जाएगी। मैं 1 वर्ष तक श्री जी के नित्य वो दर्शन करा करूंगा, श्री जी के नित्य उत्सवों का आनंद लिया करूंगा। और प्रभु, मुझे मरना तो है ही, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी, और ना जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए। कम से कम अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिला है और मैं श्री जी की सेवा, मुझे श्री जी ने मुझे इस सेवा के लिए चुना है, तो क्यों ना मैं श्री जी की सेवा करके मरूं। तो मैं इस बात के लिए पूर्णतः तैयार हूं। आप इस मंदिर से, आप इस धन से मंदिर का निर्माण कर दीजिए। पर आप मेरी एक बात को कर देना, आप मेरी एक बात को मान लेना। जिस दिन श्री जी का मंदिर विराजमान हो जाएगा और जिस दिन प्रभु की इच्छा से मुझे श्री जी ले जाएंगी, आप मंदिर के सामने मेरी समाधि बनवा दीजिएगा। वनचंद्र महाप्रभु जी ने कहा, हम विचार करके बताएंगे। रात को शयन करने के लिए श्री वनचंद्र महाप्रभु जी के स्वप्न में श्री जी आ गए। जय जय, आप सुंदरदास जो कहता है आप उसकी इच्छा को पूर्ण कर देना, मेरे मंदिर का निर्माण भी करवा देना, और जैसे उसके मन की इच्छा है कि मंदिर के सामने उनकी समाधि बनानी है, जय जय, आप उस मंदिर की समाधि को भी बनवा देना। सुबह हुई, राधा वल्लभ लाल जी की मंगला हुई। मंगला के बाद शिवनचंद्र महाप्रभु जी ने कहा, देखो सुंदरदास, मुझे श्री जी की आज्ञा प्राप्त हो गई है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कल से ही, कल क्या, आज से ही मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। कहते कि 5 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे उस दिव्य मंदिर का निर्माण होने के लिए। 5 वर्ष तक श्री सुंदरदास जी ने लाल पत्थर का मंदिर, जहां जिस मंदिर के अंदर अगर आप वृंदावन के अंदर दर्शन करने जाते हो, और जो मंदिर राधा वल्लभ मंदिर के बगल का मंदिर है, जिसे राधा वल्लभ लाल जी का पुराना मंदिर कहा जाता है, जिसे आजकल हरिवंश महाप्रभु का मंदिर कहा जाता है, यह मंदिर वही मंदिर है जिस मंदिर को श्री सुंदरदास जी महाराज ने बनवाया था। कहते कि लाल पत्थर या उस समय लाल किला के अंदर लगा था, या दूसरा मंदिर उस समय ये राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के अंदर लगा था। उस समय इतना भव्य और इतना दिव्य मंदिर श्री सुंदरदास जी ने उस लाल पत्थर का बनाया। 5 वर्ष लगे उस मंदिर को निर्माण होने के लिए, और 5 वर्ष के बाद बड़े दिव्य मंदिर जब बनकर तैयार हो गया, तो राधा वल्लभ लाल जी बड़े डोल बाजे के साथ, नगाड़ों के साथ उस दिव्य मंदिर के अंदर विराजमान हुए। अब सुंदरदास जी जानते थे
क्योंकि वनचंद्र महाप्रभु जी की बात स्मरण आ गई कि जिस दिन आपके मंदिर के अंदर श्री जी विराजमान हो जाएंगे, 1 वर्ष के बाद सुंदरदास तुम्हारा देहांत हो जाएगा, तुम्हारा निधन हो जाएगा, तुम्हारा निकुंज गमन हो जाएगा। तो सुंदरदास जी महाराज ने कहा, प्रभु 1 वर्ष का मेरे पास समय है और 1 वर्ष तक मैं निरंतर प्रभु की सेवा करते रहूंगा, मैं निरंतर राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते रहूंगा। नित्य प्रति श्री सुंदरदास जी आते, नित्य प्रति समाज के अंदर बैठते, नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल जी को लाड लड़ाते। जैसे मैंने कल भी आपको कहा, एक राज परिवार से संबंधित रखते थे श्री सुंदरदास जी महाराज। तो खुला धन राधा वल्लभ लाल जी का जब पाटोत्सव हुआ, जब राधा वल्लभ लाल जी की प्रतिष्ठा उस दिव्य मंदिर के अंदर हुई, तो खुले हाथ से श्री सुंदरदास जी ने समस्त ब्रजवासियों को दान देना, उत्सव करना, इस बात का प्रारंभ कर दिया। कभी एक स्थान के अंदर, कभी दूसरे स्थान के अंदर, कभी भंडारा लगता, कभी दिव्य दिव्य मोतियों का, कभी कभी दिव्य दिव्य आभूषणों का वो दान देते। तो कुछ चुगलियों ने, कुछ चुगलखोरों ने अब्रूहीम खान खाना से कहा कि देखो, जो तुम्हारा जो दीवान है जिसका नाम सुंदरदास है, वो तुम्हारा धन जो है वो लुटा जा रहा है, वो तुम्हारा धन लुटाई जा रहा है, वो कुछ ब्रजवासियों को तुम्हारा धन देता जा रहा है। तो अब्रूहीम खान खाना ने कहा कि तू मेरा दीवान है, तू मेरा दीवान है, तो तू जितना दान देना चाहता है तू उतना दान देना। कोई ये ना कहे कि अब्रूहीम खान खाना के दीवान में देने में कोई कमी छोड़ दी। और जैसे ही इस पत्र को श्री सुंदरदास जी ने पढ़ा, वो आश्वस्त हो गए और दोनों हाथ से अब क्या किया, वो भंडार को लुटाना प्रारंभ कर दिया। ब्रजवासियों को जितना लुटा सकते थे सारा लुटा दिया। फिर क्या हुआ, चलते चलते वो दिन आ गया जिस दिन श्री जी को मंदिर के अंदर विराजमान हुए पूरा 1 वर्ष हुआ था। सुंदरदास जी को पता था कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आज श्री जी मुझे लेने आ जाएंगी, आज श्री जी मुझे अपने निकुंज की ओर ले आएंगे। पर किस प्रकार लेके आएंगे, इस बात का विचार श्री सुंदरदास जी महाराज करने लगे। नित्य प्रति की तरह श्री सुंदरदास जी महाराज श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करने के लिए आए। आज श्री सुंदरदास जी महाराज श्री राधा वल्लभ लाल जी को देख रहे थे कि आज श्री जी मुझे ले जाएंगी। जैसे मंदिर के अंदर आए, श्री वनचंद्र महाप्रभु जी उस समय राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के अंदर विराजमान थे। जैसे श्री सुंदरदास जी महाराज ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, उस समय श्री जी की सुंदर समाज चल रही थी और समाज के अंदर ये पद चल रहा था, बनी वृषभान नंद नियाज, बनी वृषभान नंद नियाज, भूषण वसन विविध पहिरे तन, भूषण वसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज, बनी वृषभान नंद नियाज, हाव भाव लावण्य भ्रुकुटीलट, हाव भाव लावण्य भ्रुकुटीलट, हरत जुवती जनपाज, ताल भेद
अवघर स्वर सूचत, ताल भेद अब घर धर स्वर सूचुत, नूपुर किंकनी बाज। नवनी कुंज अभिराम श्याम संग, नीको बन्यो समान। जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत, गुरु हरिवंश विलास रास जुत। श्री हरिवंश हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश विलास रास जुत। जोरी अविचल रहा, जोरी अविचल रहा। गुरु हरिवंश हो, गुरु हरिवंश, गुरु हरिवंश विलास रास जुत। जोरी अविचल राज, जोरी अविचल राज। बने वृषभानु नंदनियाज, बनी वृषभानु नंदनियाज। समस्त संत, समस्त वैष्णव, समस्त जितने भी साधक थे विराजमान थे उसी समय उस समाज के अंदर, कि देखना चाहते कैसे सुंदरदास जी अपने प्राणों का त्याग करेंगे, कैसे श्री जी उन्हें लेने के लिए आएंगे। जैसे ये सुंदर पद का समापन हुआ कि जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत, जोरी अविचल राज, जोरी अविचल राज। समस्त सभा के अंदर देखा, सुंदरदास जी महाराज ने सबको प्रणाम किया। उसी सभा के अंदर उनके गुरुदेव सरकार श्री गोपीनाथ जी महाराज भी विराजमान थे। अपने गुरुदेव सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम करी। समस्त वैष्णवों, समस्त हितोपासकों के चरणों पे दंडवत प्रणाम करी। चलते 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 शिवचंद्र महाप्रभु जी के पास राधा वल्लभ लाल जी अंदर थे, वो बाहर ड्यूटी पे श्री सुंदरदास जी महाराज खड़े होकर एक टक श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शनों को करने लगे। अब मानो जब राधा वल्लभ लाल जी के दर्शनों को करने लगे, मानो राधा वल्लभ लाल जी ने एक दीवार खड़ी कर दी। अब सुंदरदास जी के मन में कोई विचार नहीं था, कौन देख रहा है, कौन इस समय है। मनचंद्र महाप्रभु ने कहा, सुंदरदास जाने को तैयार हो। सुंदरदास जी ने हाँ की स्वीकृति के अंदर सिर गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। सुंदरदास लो, ये श्री जी का चरणोदक लो। चरणोदक दिया गया, श्री जी का प्रसाद ग्रहण किया और समस्त जनों ने देखा कि सुंदरदास जी ने सिर रखा राधा वल्लभ लाल जी की डोटी के अंदर। और ये बात सभी उस समय जो जन मौजूद थे उन सभी जनों ने देखी कि जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख श्री सुंदरदास जी ने सिर रखा, उनके शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ
और तेज पुंज प्रकट होकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में समा गया। बोलो सुंदरदास जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सुंदरदास जी महाराज की जो दिव्य आत्मा थी, सुंदरदास जी महाराज की दिव्य आत्मा श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों के अंदर समाहित हो गई। और जैसे ही श्री सुंदरदास जी ने शुरू में ही आज्ञा करी थी, आज्ञा क्या निवेदन किया था कि जय जय, जिस दिन मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा, जिस दिन श्री जी मुझे ले जाएंगे, इस शरीर के आप श्री मंदिर के सामने ही उसकी समाधि को बनवा देना। श्री वनचंद महाप्रभु जी ने उसे ही श्री जी की आज्ञा को शिरोधाई मानकर बड़ा सुंदर गुणगान किया। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। क्योंकि जाने का उत्सव था, ये कोई मरा नहीं था, ये तो निकुंज की यात्रा पर गए थे श्री सुंदरदास जी महाराज। तभी तो मैंने आज की भाव का प्रारंभ कहां से किया कि जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। भाई आपको और मुझे भजने के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी के गोरे चरण मिले हैं। भाई आप और मैं तो अपने इसका बड़भाग मानो कि क्या दे दिया श्री जी ने। और वनचंद महाप्रभु जी ने उन्हीं की इच्छा के अनुसार सामने श्री सुंदरदास जी महाराज की समाधि बना दी। और आज भी वो समाधि श्री जी के पुराने मंदिर के सामने, अर्थात हरिवंश महाप्रभु के मंदिर के सामने आज भी वो समाधि है। आप जाओ तो उस समाधि के दर्शनों को कर सकते हो। भाव यही श्री भगवत मुदित देव जी के भाव से हमने रसिक अनन्य माल कहा। तो भगवत मुदित देव जी कहते देखो, जो धन आपके पास होता है, वही धन जब आप संसार की किसी वस्तु पर लगाते हो तो वो आपके बंधन का कारण बन जाता है। पर वही धन जब आप प्रभु की सेवा के अंदर लगा देते हो, वो आपकी मुक्ति का कारण बन जाती है। वही धन जो सुंदरदास जी के पास था, अगर वो धन वो अपने पास कर लेते, अगर वो धन सुंदरदास जी अपने पास रख लेते, तो शायद उनको ये गति नहीं मिलती जो गति ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है। पर वही धन जब सुंदरदास जी ने श्री जी की सेवा के अंदर लगा दिया, आज भी वो राधा वल्लभ मंदिर के, हरिवंश महाप्रभु के मंदिर के सामने उनकी दिव्य समाधि है। जितने शरण आए सब उभरे, ऐसी उनकी रीत। तो सुंदरदास जी महाराज के इस पावन, इस दिव्य पुष्प को महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज के चरणों पर समर्पित करते हुए और आचार्य की कृपा का बारंबार स्मरण करते हुए, अपने सदगुरुदेव भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री जी की कृपा से सुंदरदास जी महाराज का ये दिव्य भाव आज संपूर्ण हुआ। राधा वल्लभ लाल जी के चरणों पर समर्पित करते हुए कल से किसी नए रसिक का, जो रसिक का श्री जी इच्छा करेंगी भाव को सुनना, कल से हम उस भाव का प्रसाद जो है वो श्री जी करेंगे। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।